हेलो एवरीवन, चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस को। और पोर्टफोलियो एनालिसिस में आज जो हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज़ जीई मैट्रिक्स, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। जीई मैट्रिक्स को स्टॉप लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स और जीई 9 सेल मैट्रिक्स। 9 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स थे, दैट मीन्स 4 सेल। यहाँ पर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स है, दैट्स वाई 9 सेल, तो इसे 9 सेल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दिस मैट्रिक्स यूज्ड बाय जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, उन्होंने यूज़ किया था, तो उसी के नाम पर इसका जो नाम है दैट इज़ जीई मैट्रिक्स। अब ये जीई मैट्रिक्स क्या बताता है, देखिए जीई मैट्रिक्स अगेन इट्स अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस करना सिखाता है, ये बताता है कि आपको किस सिचुएशन में अकॉर्डिंगली किस तरह की स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स कैसे बना हुआ है, देखो एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है बिजनेस स्ट्रेंथ। ये 2 वेरिएबल्स में बना है। द फर्स्ट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस इज बिजनेस स्ट्रेंथ। बिजनेस स्ट्रेंथ मीन्स हम इंटरनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, बिजनेस में क्या क्या खूबियाँ हैं, उसके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, तो कौन कौन सी स्ट्रेंथ हो सकती है एक बिज़नेस के बारे में। तो जीई मैट्रिक्स ने इसे भी समझाया कि एक बिज़नेस में क्या क्या स्ट्रेंथ हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक बिज़नेस का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत अच्छा है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो बहुत एफिशिएंसी से काम कर रहा है, या जो मैनेजमेंट है वो स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, ठीक है, उनका लेबर टर्नओवर भी कम है। तो ये सारी जो इंटरनल कैपेसिटीज़ होती हैं, इंटरनल एफिशिएंसीज होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस की स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर बिज़नेस के पास में स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है वो, तो ओब्वियसली उसे किस में जाना चाहिए, उसे एक्सपांशन में जाना चाहिए, ठीक है, उसे इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके पास में मजबूती है, स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर बिज़नेस के पास स्ट्रेंथ नहीं है, वीक है, उसका R&D स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी आउटडेटेड हो चुकी है, उसका मैनेजमेंट भी इतना कैपेबल नहीं है, लेबर टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा है, तो दैट टाइम उसे या तो स्टेबल रहना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं डिवेस्टमेंट में या लिक्विडेशन में जाना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजी चूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट वेरिएबल जीई मैट्रिक्स ने दिया दैट इज़ बिजनेस स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, देखिए मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट से आपका मार्केट कैप्चरिंग बहुत बड़ा है, आपकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे एक्सेस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, आपके मार्केट में ब्रांड इमेज है, कस्टमर लॉयल्टी है, आपका टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत अपग्रेडेड है, एक्सेट्रा। तो ये सारी क्या है, ये बिजनेस स्ट्रेंथ है। तो बिजनेस स्ट्रेंथ के 3 वेरिएबल, 3 वैल्यूज़ जो हैं वो जी मैट्रिक्स ने प्रोवाइड करी। इट मे बी स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक, ठीक है। सेम उसी तरीके से वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है, वाई एक्सिस पर लिया गया है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। देखो बिजनेस स्ट्रेंथ इज द इंटरनल फैक्टर, दिस इज इंटरनल, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस होना ये कंपनी का अपना इंटरनल मैटर है, ठीक है ना। और मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, दैट इज़ एक्सटर्नल। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस पर जो हमने वेरिएबल लिया है दैट इज़ इंटरनल फैक्टर, और वाई एक्सिस पे मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा आप उतना ही उसमें क्या करना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, एक्सपांशन करना पसंद करेंगे। लेकिन अगर मार्केट अनअट्रैक्टिव है तो आप उस इंडस्ट्री में, उस मार्केट में एंटर करना, एक्सपांशन करना पसंद नहीं करेंगे, डिवेस्ट करके किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में अपना फंड इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो मार्केट का अट्रैक्टिव होना या नहीं होना, हालांकि ये एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। जैसे क्वेश्चन पेपर तो एक ही आता है, लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए वो इजी होता है और किसी के लिए वो टफ होता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्ट्रेंथ, इंटरनल फैक्टर। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, पूरी तैयारी के साथ गए हैं, तो आपके लिए सेम पेपर क्या रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। और अगर तैयारी नहीं करके गए हैं तो वही पेपर आपके लिए क्या रहेगा, टफ रहेगा, ठीक है। तो वैसे तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस इज अ रिलेटिव टर्म। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली
स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली अगर कंपनी है तो उसके लिए मार्केट क्या है, हमेशा अट्रैक्टिव है, अदरवाइज अनअट्रैक्टिव। तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस के भी 3 वैल्यूज़ दी हैं जीई मैट्रिक्स ने, अट्रैक्टिवनेस हाई, मीडियम और लो। अब मार्केट अट्रैक्टिव है या नहीं है, आप कौन कौन से फीचर से पता करेंगे? तो देखिए, हो सकता है कि मार्केट का शेयर, मार्केट अपने आप में बहुत वास्ट मार्केट है उस प्रोडक्ट का, मार्केट की ग्रोथ रेट बहुत हाई है, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी रेट बहुत हाई है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल है, डिमांड वेरिएबिलिटी है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है। तो ये सारे फीचर एक्सेट्रा, ये लिस्ट अपने आप में कंप्लीट लिस्ट नहीं है। आप अकॉर्डिंगली बहुत सारे फीचर जो किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को मार्केट में अट्रैक्ट करते हैं, उनमें से कोई भी फैक्टर्स हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स क्या बताते हैं कि मार्केट क्या है, अट्रैक्टिव है। अब अट्रैक्टिवनेस कैसी हो सकती है, हाई हो सकती है, जैसे रेट ऑफ रिटर्न हाई, रेट ऑफ रिटर्न मीडियम और रेट ऑफ रिटर्न लो। तो अगर किसी मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न लो है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लो है, मार्केट शेयर लो है, तो आप ऐसी इंडस्ट्री में, ऐसे मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इन दोनों बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस, इन दोनों फीचर्स के बेसिस पर जीई मैट्रिक्स ने क्या बताई थी, स्ट्रैटेजीज बताई थी। कैसे बताई थी? देखो, इन्होंने इस मैट्रिक्स का नाम स्टॉप लाइट मैट्रिक्स दिया है। ये ट्रैफिक सिग्नल के रूल्स पर काम करता है। ट्रैफिक सिग्नल 3 सिग्नल्स, ग्रीन, येलो एंड रेड, ठीक है। तो दीज 3 सेल, ये तीनों जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, स्ट्रॉन्ग और एवरेज पोजीशन में है, तो अगर आप इन 3 सेल्स में आते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रीन जोन। अगर आप ग्रीन जोन में आते हैं तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी चूज करनी चाहिए? इन्वेस्ट और एक्सपांशन। ओबियसली आपकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी क्या है, हाई और एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर आप येलो जोन में आ रहे हो, बीच के तीनों जो सेल हैं, येलो जोन में आ रहे हो, तो ट्रैफिक सिग्नल में जो येलो कलर होता है वो बोलता है कि स्टॉप भी नहीं, हम इसे बोल सकते हैं कॉशन। आप पूरी सावधानी रखिए, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कॉशन। तो येलो में अगर आप आते हो तो अभी आपको क्या रहना है, स्टेबल रहना है, कोई मूव नहीं करना है, बस तैयार रहना है। मे बी की सिचुएशन आपके फेवर में हो या आपके एडवर्स में हो, दैट इज कॉशन स्टेज। आपको होल्ड करना है, आपको स्टेबल रहना है। और अगर आप रेड जोन में आते हो तो रेड सिग्नल बोलता है स्टॉप मीन्स आपको मे बी कि उस फर्म को, उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को या उस डिपार्टमेंट को डिवेस्ट कर देना चाहिए और वहाँ से जो भी फंड आप विड्रॉ कर रहे हो उसको किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली दिस इज इन्वेस्टमेंट और एक्सपांशन, दिस इज होल्ड और स्टेबिलिटी, एंड लास्ट वन इज डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल के 3 सिग्नल्स के बेसिस पर ये मैट्रिक्स बना हुआ है, इसलिए इसे स्टॉप लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंपली 3 रूल्स, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी जीई मैट्रिक्स ने प्रोवाइड करी। इफ़ यू इन ग्रीन जोन देन यू शुड इन्वेस्ट और एक्सपांड, इफ़ यू आर इन येलो जोन देन यू शुड होल्ड or become stable or becomes cautious, and last, if you are in red zone then you should stop, divest or liquidate. That is GE 9 cell matrix और GE electric stop light matrix. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मैट्रिक्स की, दैट इज ADL मैट्रिक्स। ADL मैट्रिक्स आर्थर डी लिटिल के नाम पर ये ADL मैट्रिक्स है। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल, और ये बताता है कि हमें किस सिचुएशन पर किस तरह की स्ट्रैटेजी को चूज़ करना चाहिए। तो इन्होंने ये मैट्रिक्स कैसे बनाया था, से एक्स एक्सिस पर ले रखा है स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी और वाई एक्सिस पर ले रखा है कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है जो इंडस्ट्री की मैच्योरिटी की स्टेजेस, जैसे कि हमने सीखा था कि देयर इज़ अ लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, देन ग्रोथ करता है और उसके बाद में एजिंग स्टेज में होता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योरिटी
एंड डिक्लाइन स्टेज, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन। इसको इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, देखिए अकॉर्डिंग टू आर्थर डी लिटिल जो इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिव स्टेजेस होती हैं वो 5 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉम्पिटिटिव पोजीशन इज अ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट, एक फर्म इंडस्ट्री में क्या होती है? डोमिनेंट सिचुएशन में होती है, ठीक है। तो इन्होंने डोमिनेंट सिचुएशन को किस तरीके से एक्सप्लेन किया? डोमिनेंसी मीन्स मोनोपोली, मार्केट में एक ही फर्म है, डोमिनेटिंग होगी, ठीक है। किस बेसिस पर हो सकती है? टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के बेसिस पर हो सकती है, बट दिस इज अ रेयर पोजीशन इन द मार्केट। सिंगल फर्म का होना, मोनोपोली होना, दैट इज रेयर सिचुएशन। लेकिन अगर कोई भी फर्म डोमिनेंट सिचुएशन में है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी? वो स्ट्रैटेजी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है। उसे मार्केट का, कंपटीशन का, कस्टमर की डिमांड का, इसके बारे में ज़्यादा डरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो ऑफेंसिवली क्या कर सकती है? रिएक्ट कर सकती है, एक्ट कर सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट सिचुएशन इज डोमिनेंट। सेकेंड सिचुएशन इज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। अगर एक कंपनी, एक फर्म इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो डोमिनेंट से थोड़ा सा कम, कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनोपोली में नहीं होगी लेकिन अभी भी स्ट्रैटेजी चूज़ करने के मामले में, प्रोडक्ट और सर्विसेज चूज़ करने के मामले में, हर तरीके से उसके पास जो चॉइसेस होंगी उसके लिए उसके पास में फ्रीडम होगी, कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कंपटीशन का उसे अभी भी कोई थ्रेट, कोई खतरा नहीं होगा। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा अगर कम वीक पोजीशन की बात करें, दैट इज़ फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स आपके पास में फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम कैसी है? रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन मार्केट में क्या हो जाता है? टफ, और भी फर्म्स आने लगती हैं और कंपटीशन क्या होने लगेगा? टफ होने लगेगा। नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली, यानी मार्केट पूरी तरीके से क्या होगा? बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा सारी फर्म्स के पास में आ जाएगा। ना तो आप स्ट्रॉन्ग में हो, ना आप डोमिनेंसी में हो, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है? फेवरेबल एग्जिस्टेंस है। फेवरेबल से और कम की बात करें, दैट इज़ टेनेबल सिचुएशन। टेनेबल का मतलब अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, आप सिर्फ इंडस्ट्री में अपने होने को ही जस्टिफाई कर पा रहे हो, ना तो आप कोई मार्केट कैप्चरिंग कर पाओगे, ना आप इंडिपेंडेंटली प्लानिंग कर पाओगे। मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। आपका सिर्फ मार्केट में होना, यानी आप सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस को क्या कर पाओगे? जस्टिफाई कर पाओगे। और लास्ट सिचुएशन होती है वीक सिचुएशन। दिस इज़ अनसैटिस्फैक्ट्री सिचुएशन। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप आते हो तो बेस्ट ये है कि आप उस इंडस्ट्री से निकल जाओ। आप या तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो, से आप टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी चूज़ करो, या फिर आप डिवेस्टमेंट चूज़ करो, और नहीं तो फिर उसको लिक्विडेट करके कहीं दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटी में आप क्या करो? इन्वेस्ट करो। तो अगर ये पोजीशन धीरे धीरे कम होती जाती है तो देखो, जब हम डोमिनेंसी की सिचुएशन में होते हैं हम ऑफेंसिवली रिएक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम डिफरेंशिएशन में या कॉस्ट लीडरशिप में जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी पोजीशन डाउन होती जाएगी वैसे वैसे हम फोकस में आते जाएंगे। फोकस मीन्स हमारा टारगेट एरिया एक पूरा मार्केट ना होके निश, एक छोटा मार्केट एरिया होगा जिसे हम फोकस्ड बोलते हैं, फोकस स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारी पोजीशन कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी, वैसे वैसे हम ऑफेंसिवली रिएक्ट करने के बजाय, फास्ट ग्रोथ करने के बजाय हम क्या करने लगेंगे? इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चलने लगेंगे, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ग्रोथ करेंगे और हम फोकस पे शिफ्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट तक आते आते हम किस में आ जाते हैं? फोकस में आ जाते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। एक्स एक्सिस पे जो इंडस्ट्री की मैच्योरिटी स्टेज है, जब हम इंट्रोड्यूस होते हैं तो हम पूरी तरीके से क्या करते हैं? अपने एफर्ट्स करते हैं ताकि हम क्या कर सके? ग्रो कर सके। लेकिन जब हम मैच्योरिटी के स्टेज में आ जाते हैं या हम अल्टीमेटली एजिंग के स्टेज में आ जाते हैं तो हमारी सिचुएशन इस तरफ से भी क्या होने लगती है? डाउन होने लगती है, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो एरिया है स्टार्टिंग वाला, ये वाला, इस एरिया में हम क्या रहेंगे? थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट पोजीशन भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहेगी और हम ग्रोइंग और मैच्योरिटी में है। लेकिन जैसे जैसे हम एजिंग की तरफ या जैसे जैसे हम यहाँ पर टेनेबल और वीक की तरफ जाते जाएंगे, यानी इस मैट्रिक्स के नीचे की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें
फोकस पर जाना है, फोकस के बाद हमें टर्न अराउंड सेलेक्ट करना होगा, टर्न अराउंड के बाद में हमें हार्वेस्टिंग पे, डिवेस्टमेंट पे और अल्टीमेटली विड्रॉल यानी लिक्विडेशन पे जाना होगा। तो पोजीशन जो इस तरीके से जा रही है वो कैसे होती जाएगी, वो अल्टीमेटली वीक। देखो लास्ट जो इसमें लिखा है दैट इज विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब लिक्विडेट। आप फंड निकाल लो पूरी तरीके से और किसी बाटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर लो। तो ये स्टार्टिंग के जो ये वाले जो सेल है ये आपके लिए फेवरेबल रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बीच की जो सेल होंगे उनमें आपको फोकस में आना होगा, ठीक है, हार्वेस्टिंग पे आना होगा, आप कैश फ्लो जनरेट करो या डिवेस्टमेंट पे जाओ, जो प्रोडक्ट या जो फर्म नहीं चल रही है वो पैसा रिलीज करके बेटर अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर ले। और अल्टीमेटली जब दोनों ही तरफ से आप बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाओगे, इधर एजिंग की स्टेज है और इधर वीक, तो लास्ट अल्टीमेट ऑप्शन क्या होगा, विड्रॉल, ठीक है ना। तो कैसे ध्यान रखेंगे इसको, देखो स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक आपकी पोजीशन डोमिनेंट हो, मोनोपोली हो, सिंगल फर्म हो, आप स्टार्टिंग के 3 तक क्या कर सकते हो, फास्ट ग्रोथ करोगे, एक्ट ऑफेंसिवली करोगे, ठीक है, क्योंकि आपकी पोजीशन डोमिनेंट है, कोई और फर्म नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप एजिंग की स्टेज में जाओगे तो एजिंग में आने के बाद में आपकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, डिफेंडिंग, और आपको फोकस चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्ट ऑफेंसिवली स्टार्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मैच्योरिटी और एजिंग में जाओगे आप डिफेंडिंग पोजीशन पे जाओगे और अल्टीमेटली आप किस पे आ जाओगे, फोकस पे। आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, फास्ट ग्रो कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन में जा सकते हैं, जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ग्रोथ करेंगे, हम कॉस्ट लीडर भी बन सकते हैं या डिफरेंशिएशन में भी जा सकते हैं। देखो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, यू मे बी डिफरेंशिएट और मे बी कॉस्ट लीडर, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी और एजिंग की तरफ जाएगा, नाउ यू हैव टू चूज फोकस एंड लास्ट हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर अब आपकी सिचुएशन क्या है, फेवरेबल है, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को एक मार्केट में अपने होने को ही जस्टिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। कंसिडरेबल डिग्री रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। स्टार्ट कहाँ से करोगे, लेकिन फोकस से, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है। फोकस से स्टार्ट होगा, फोकस, डिफरेंशिएशन, देन लास्ट में मैच्योरिटी और एजिंग में आते आते हार्वेस्टिंग और लास्ट टर्न अराउंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप टेनेबल सिचुएशन में हो, आप इंडस्ट्री में अपने होने को सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हो, फोकस से ही स्टार्ट करेंगे, टर्न अराउंड, रिट्रेंचमेंट और अल्टीमेटली डिवेस्टमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट एजिंग स्टेज में है, मार्केट में नए प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट में से पैसा रिलीज कर लो, डिवेस्ट कर लो और न्यू प्रोडक्ट में उसको इन्वेस्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड डिवेस्टमेंट। वीक हो, ग्रोथ विद इंडस्ट्री, रिट्रेंचमेंट, डिवेस्टमेंट एंड लास्ट वन विड्रॉल। तो देखो जैसे जैसे हम यहाँ पर डाउन साइड आ रहे हैं, हमारी पोजीशन बिल्कुल वीक होती जा रही है, और अगर हम उधर जा रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट की पोजीशन भी बिल्कुल वीक होती जा रही है, ठीक है। तो जिस तरीके से स्टार्टिंग के जो सेल हैं ये वाले, इनमें हम फिर भी क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, कॉस्ट लीडर बन सकते हैं, डिफरेंशिएशन में जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे हमें निश अप्रोच को चूज़ करना होगा, हमें फोकस में जाना होगा, अल्टीमेटली और नीचे आएंगे तो हार्वेस्टिंग में जाना होगा, टर्न अराउंड में जाना होगा, रिट्रेंचमेंट में, डिवेस्टमेंट में, और जब अल्टीमेटली हम लास्ट में आ जाएंगे तो हम विड्रॉल स्ट्रैटेजी यानी कि लिक्विडेशन को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑल्टरनेट्स हैं किस सिचुएशन में आपके प्रोडक्ट की, आपकी इंडस्ट्री की किस सिचुएशन में, आपकी पोजीशन की सिचुएशन में आपको किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है, ठीक है। ये मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स के थ्रू किसने समझाया, ये आर्थर डी लिटिल ने समझाया, दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ADL मैट्रिक्स। तो इसे समझाना कैसे है, इट इज़ अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल गिवन बाय आर्थर डी लिटिल। देन ऑन एक्स एक्सिस there is a stage of industry maturity, there are 4 stages: embryonic growth, maturity and aging. On y-axis there are 5 position of firm, competitive position of firm: dominant, strong, favorable, tenable and weak. Then आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हम टर्न अराउंड, डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में जाएंगे, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के बाद में आपको ये 5 सिचुएशन जो ADL मैट्रिक्स ने समझाई है वो बतानी है। से डोमिनेंट सिचुएशन में मोनोपोली, स्ट्रॉन्ग में कंसिडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फेवरेबल
reasonable degree of freedom, tenable, only justify the existence in the company, existence in the industry, and weak means unsatisfactory. However, the improvement, the room for improvement is exist. ठीक है, that is ADL matrix.